Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 March to 14 March. Overall energies, overall look for this week. 8 March to 14 March, your health, your career and your love life. Relationship, let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं देख लेते हैं। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप, उसमें आपके पार्टनर क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्या चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, और उसके साथ आपका करियर, उसमें आगे आपको कितनी सक्सेस मिलने वाली है। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को यानी कि घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 8 मार्च से लेकर के 14 मार्च आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट यू है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द मून, फेयर्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। देखिए ये वीक जैसे ही स्टार्ट होगा तो बस एक चीज़ करिएगा, वो ये है कि आप बस उम्मीद रखिएगा अच्छे की, क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया बहुत जल्दी चलने वाला है और आपकी लाइफ में बहुत अच्छे वाले यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या है, जस्ट खुद पे एतबार रखना है, कंटिन्यू पुटिंग एफर्ट्स टू रीच योर गोल्स और बस पूरी उम्मीद रहिए कि टाइम चेंज होगा। देखें, अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ सेटबैक आता है आपकी लाइफ में और वहाँ पे आप करते ये हैं कि आपको ये लगता है कि देखें जो भी डिसीजंस मैंने लिए मैंने खुद से लिए और इसमें किसी का जो है अमल दखल नहीं है, इसीलिए अगर मैं जैसा भी टाइम देख रहा हूँ और ये इसके लिए मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। और देखिए जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं वहाँ पे इंसान में अंदर से एक एनर्जी आती है कि मैं इसके लिए खुद से जो है वो फाइट कर सकता हूँ। अपने लिए फाइट आपको करनी होगी तभी आप उस टफ टाइम से जो है वो बाहर आ पाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे अपनों की सपोर्ट भी लेनी पड़े तो आप अपनों की सपोर्ट लाजमी लीजिएगा। उससे होगा ये कि आप उस सिचुएशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जहाँ पे देखें आप लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, लोगों को इंकरेज करते हैं, लोगों को हेल्प भी करते हैं जहाँ पे भी उन्हें फाइनेंशियली आपसे हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन कुछ आपको खुद के लिए भी कभी कभार किसी का सपोर्ट ले लेना चाहिए। ये नहीं करिए कि मैं अपनी लाइफ का खुद जिम्मेदार हूँ और मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेता हूँ तो जैसा भी टफ टाइम होगा मैं उससे खुद ही लड़ूंगा। तो यहाँ पे अपनों की सपोर्ट लेंगे तो जल्दी आप उस फेज से बाहर आएंगे। और बाकी ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है कि आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स कीजिए या फिर अपने बिजनेस में कोई न्यू स्टेप लीजिए। आप उसे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। जब अच्छा टाइम आएगा, बेहतर टाइम आएगा तभी आपने वो करना है। बाकी आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, आप किसी को आप बताना चाहते हैं कि आपके दिल में उसके लिए क्या है, क्या इमोशंस है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, तो उसको लास्ट में बताइएगा। और आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की बात को बस सुनते रहते हैं लेकिन कभी कभार अपनी बात को नहीं बताते। तो वहाँ पे कैसे सामने वाले को पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग क्या है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। इसलिए थोड़ा सा अपनी बात को भी बताने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ डिसीजंस हैं जो पास्ट के आपको कहीं हैंग कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे बड़ी एक मुसीबत में फंस गया हूँ या फिर मैं बड़ी जो है वो तकलीफ में हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखें, डिसीजंस लेने से पहले आपने अच्छे से सोचना है, समझना है, क्योंकि आपको मैं ये पहले रीडिंग इसीलिए दे रही हूँ कि आप पहले से प्लानिंग करके रखें और आपको ये पता चले कि आपने क्या डिसीजंस और किस तरह से लेने हैं। तो देखें, जो भी आप करने वाले हैं उसको पहले आपने अच्छे से सोचना है, समझना है। ये ना हो कि कल को वो डिसीजंस आपको कहीं पर स्टक कर दें। आपके माइंड में बहुत सारे फेयर्स हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रियलिटीज़ हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो जस्ट रियलिटी को फेस कीजिए। आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको भटका रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करें, आप आगे बढ़ें। इसीलिए वो बार बार आपको जो है आपके रास्ते में भटका देते हैं। और आप वहाँ पे करते क्या है कि आप उन लोगों की बातों में आ जाते हैं। आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं और आपके जो आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल भी रियल नहीं है और ना ही वो आपको रियलिटीज़ बताते हैं। इसीलिए अपनी आंखों से भी कुछ देखने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि किसी ने जो दिखाया और जिसने जो बताया आपने उसको सच मान लिया और उसी के बेस पर डिसीजंस ले लिए, वही तो डिसीजंस आपको फिर स्ट्रक कर देंगे, वही आपको हैंग कर देंगे। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा जो भी करना है। बाकी अगर आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा इंकरेज कर रहे हैं और लोगों को अगर फाइनेंशियली उनको हेल्प कर रहे हैं तो देखें, एक चीज़ माइंड में रखनी है हमेशा कि आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कि आप ये सोच करके करते हैं कि मुझे रिटर्निंग में कुछ मिलेगा तो वो आपकी नेकी या फिर अच्छाई या आपकी भलाई वो किसी काम की नहीं होगी। जब भी आप ये सोचते हैं कि मैं भी रिटर्निंग में कुछ लूँगा, इससे
मुझे भी कल को कोई फ़ायदा होगा, तो फिर देखें उस चीज़ का, उस नेकी का कोई भी आपके लिए फ़ायदा नहीं है, चाहे वो आप जितना मर्जी दिल से हेल्प करें। बाकी ऊपर वाले की मर्जी इसमें है कि आप कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिए जो कि बेस्ड हो ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे, वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आए, वो आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आए और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और कुछ टाइम बाद यानी कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, गुड कम्युनिकेशन होगा, वहाँ पर एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को चाहेंगे और मे भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी हों, क्योंकि ये ट्रू रिलेशनशिप होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फेक हो, यानी कि 2 दिन का 4 दिन का फिर दोनों जो है अपने अपने रास्ते, से कुछ नहीं है। एक रियल ये रिलेशनशिप होगा जो एंड तक आपके साथ रह सकता है। इसीलिए आप जो भी फैसला करिएगा बहुत ही सोच समझ के करिएगा, अपने लिए बेहतर से बेहतर डिसीजन लीजिएगा जो आपको आगे लाइफ में सक्सेस दें और अचीवमेंट्स दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी के निशान को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ मैं आपको बता दूं मार्च की लव रीडिंग्स चैनल पे अपलोड है, चाहे तो वो भी वॉच कर सकते हैं और बहुत जल्दी मार्च के लिए ओवरऑल एनर्जीज पे अपलोड हो जाएंगी, अब वो भी वॉच कर लीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।